बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लास्ट हमने मैथ में चैप्टर नंबर 1 कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के ऊपर कंप्लीट डिस्कशन कर ली थी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक क्वेश्चन ऐसा था जिसका जो आपको मैंने पीडीएफ सेंड की होगी, उसमें आंसर जो है 1.7 का शायद बीटा में कुछ लगा हुआ है, तो ये आंसर, इसका करेक्ट आंसर डेल्टा है। तो होप सो आपने लोगों ने ये कैलकुलेट कर लिया होगा। तो अगर प्रॉब्लम आ रही तो मैंने सोचा चलो मैं ये कर दूँ, क्योंकि यहाँ पे इसकी आंसर की रॉन्ग थी तो करेक्शन हो जाएगी। सेम क्वेश्चन था ये 1.5 की तरह जो कि हमने सॉल्व किया था। अ लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप, एक लाइन है जिसकी नेगेटिव स्लोप है। ठीक है। अगर नेगेटिव स्लोप है तो जो स्लोप आएगा उसका आंसर भी नेगेटिव में आएगा, जो कि 0.48 से गुजर रही है। इफ द वैल्यू ऑफ एक्स इंटरसेप्ट इज 1/4 ऑफ द वैल्यू ऑफ वाई इंटरसेप्ट, यानी कि जो वाई इंटरसेप्ट की वैल्यू होगी एक्स इंटरसेप्ट की वैल्यू उसकी 1/4 होगी। तो मान लिया कि एक्स वाई इंटरसेप्ट का मतलब हो गया जब एक्स 0 होगा, हमने क्या अज्यूम करें कि वाई इंटरसेप्ट ए है, तो बताएं एक्स इंटरसेप्ट क्या होगा। एक्स इंटरसेप्ट में वाई 0 होगा, और जो एक्स इंटरसेप्ट है वो वाई इंटरसेप्ट का 1/4 है, तो वाई इंटरसेप्ट क्या ए, तो ये कितना हो जाएगा 1/4 ए। तो यहाँ से हमारे पास दो पॉइंट्स आ जाएंगे, तो इन दोनों पॉइंट्स की मदद से हम स्लोप कैलकुलेट कर लेंगे। फॉर्मूला वही, स्लोप का y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1। ठीक है। तो स्लोप कैलकुलेट करने के लिए y2 क्या, y2 मेरे पास a है, तो a माइनस y1 कितना 0, 0 आ गया। x2 कितना 0, माइनस x1 कितना है 1/4 a, तो आ जाएगा 1/4 a। ठीक है। तो यहाँ से ये a से कैंसिल हो गया, तो इसकी जो स्लोप आ गई वो -4 आ गई। ठीक है। तो स्लोप -4 आ गई। तो अब हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो मुझे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन चाहिए। तो इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के लिए फॉर्मूला लगा लेंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1। ठीक है। तो y माइनस दिस इज y1, 8 इज y1, y माइनस y1 इज इक्वल टू m कितना है -4, और x माइनस x1 कितना है 4। ठीक है। सॉल्व करेंगे इसको, तो y माइनस 8 इज इक्वल टू -4x माइनस माइनस प्लस 4 4 16 y -4x है। ठीक है। तो माइनस उस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, तो बन जाएगा y इज इक्वल टू -4x प्लस 16 और प्लस 8, तो बन जाएगा +24। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, y इज इक्वल टू -4x प्लस 24, y इज इक्वल टू -4x प्लस 24। तो ये हमारा राइट आंसर बनेगा। ठीक है जी। तो अब हम चलते हैं आज के न्यू टॉपिक, दैट इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर नंबर 2 जो है वो हमारा मैथमेटिकल एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर है, जो कि एक आसान चैप्टर है, इजीएस्ट चैप्टर है बहुत। ठीक है। ये मेजर जो कंप्लीट चैप्टर तकरीबन कैलकुलेटर पर ही सॉल्व हो जाता है, इसलिए इसकी मैनुअल कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे पास ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमें पता है एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें कुछ वेरिएबल्स होते हैं और कुछ उसके अंदर कांस्टेंट्स वैल्यूज नंबर्स होते हैं। ठीक है जी। और हमारे पास हाई डिग्री वो होगी पोलिनोमियल की जिसके पास मैक्सिमम वेरिएबल्स की पावर होगी। ठीक है। जो मैक्सिमम वेरिएबल होगा, ठीक है, वो हमारे पास क्या होगी, हाईएस्ट डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कहलाएगी। तो हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पोलिनोमियल, तो जितने भी वेरिएबल्स हैं इनमें देखें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पावर किसकी है। इसके पास तो वेरिएबल है ही नहीं, गेम से आउट हो गया, ये 1 वेरिएबल है, तो 3 y की पावर 3 है, यहाँ पे y की पावर 2 है, टोटल वेरिएबल पावर कितनी बनी वेरिएबल्स की 5, और y की पावर 7 है और यहाँ पे 8 की पावर 1 है, तो 7 + 1 इस वेरिएबल्स की पावर 8 है। तो हायर वेरिएबल की पावर कितनी, मैक्सिमम 8। तो ये मेरे पास आ गई हायर डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। ठीक है। तो ये हमारे पास डिग्री ऑफ पोलिनोमियल जो है वो हमारे पास आ जाएगी 8, और डिग्री ऑफ पोलिनोमियल हमेशा हाईएस्ट बेसिस पर होती है। ठीक है जी। फैक्टराइज द फॉलोइंग, इसको फैक्टराइज करना है, तो ये मैंने कैलकुलेट किया हुआ है। तो वीडियो नेम चैप्टर 1 मैथ क्यूएम। ठीक है। तो आप यूट्यूब चैनल पे जाएंगे तो लिखेंगे चैप्टर 1 मैथ क्यूएम, तो आपके पास इन क्वेश्चंस की वीडियो आ जाएगी, या इस क्यूआर कोड का आप स्कैन करेंगे तो डायरेक्ट आप आंसर तक पहुंच जाएंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पे फर्दर और भी क्वेश्चन है, तो वहाँ से आप गाइडेंस ले सकते हैं। ठीक है। अच्छा जी, सेम क्वेश्चन 2 पॉइंट, चले मैं करवाई देता हूँ, फिर रहता रह जाएगा। ये फैक्टराइज करना है। ठीक है जी। हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है।
तो फैक्टराइज करने के लिए ठीक है, हम इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। तो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले आपको स्टैट मोड पे आना पड़ेगा। अब मोड प्रेस करेंगे, यहाँ पे 3 पे स्टैट लिखा हुआ है वो प्रेस करेंगे, ठीक है। फिर आप सॉरी मैथमेटिक्स है तो हमें मैथ मोड में जाना है। मोड प्रेस करेंगे, 1 पे लिखा हुआ कंप्यूटर, 5 पे लिखा हुआ इक्वेशन, तो हमें यहाँ से इक्वेशन जाना है। तो 5 पे प्रेस के इक्वेशन आ गई, ठीक है। तो हमें क्या करना है, एक्स के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 3 पे देखें, ए एक्स बी एक्स प्लस इज इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आपने यहाँ से 3 प्रेस करना है, तो यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो नंबर 1 में एक्स के का कोएफिशिएंट 1 है, 1 प्रेस किया, ठीक है। फिर हमने इक्वल प्रेस कर देना। फिर नेक्स्ट मूव करें, बी कितना है 7 प्लस 7, तो 7 को क्लिक किया, इक्वल करके नेक्स्ट शिफ्ट आ गया सी। सी कितना हमारे पास 12, यहाँ पे हमने 12 पुट किया, ठीक है। तो डायरेक्टली हमारे पास यहाँ से आंसर आ गया, ठीक है जी। तो x1 कितना आ गया -3, तो हमने कर लिया कि x1 इज इक्वल टू -3 आ गया, ठीक है। और अब हम देखते हैं कि हमारे पास y1 क्या आता है, ठीक है। तो सॉरी x2 क्वाड्रेटिक है तो x की 2 वैल्यूज आएंगी, तो x2 आ गया हमारे पास -4, तो x2 आ गया हमारे पास -4, तो ठीक है। यही आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो अगर x -3 है, अगर x -3 है तो ऑब्वियस बात ये इस तरह से बना होगा कि x +3 इक्वल टू 0, ठीक है। ये इस तरह से हुआ होगा कि x +3 इज इक्वल टू 0 है तो ये x -3 होगा। और x2 जो -4 है ये असल में कैसे होगा, इस तरह से ही होगा कि x +4 इक्वल टू 0, ठीक है। तभी जाकर ये x2 इज इक्वल टू -4 बना हुआ। तो देखिए ये दो आंसर हमें मिल गए, x +3 और x +4 कहाँ लिखे हुए हैं, x +3 x +4, तो बीटा इज अवर आंसर। तो डायरेक्टली आप इस तरह से मूव कर सकते हैं, ठीक है। होप सो आपको ये बात समझ आ चुकी होगी। लेकिन वो बच्चा जिसको बहुत जोर की मैथ आई हुई है कि नहीं हमने सिंपल रास्ते से चलना, ठीक है भाई आप सिंपल रास्ते से चले जाएं, तो सिंपल रास्ता लगा लेते हैं, ठीक है। फैक्टराइजेशन लगा लेते हैं, इसमें मिड टर्म ब्रेक लगा लेंगे। मिड टर्म ब्रेक लगाने के लिए एक्स आ गया प्लस 3x आ गया प्लस इस 7x को ब्रेक कर रहे हैं, 4x + 12 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन ले लें तो क्या रह गया x + 3। यहाँ से 4 कॉमन ले लें, +4 कॉमन ले लिया तो क्या रह गया x +3 इक्वल टू 0। तो अगेन x +3 कॉमन आ रहा है, तो x +3 कॉमन ले लिया और पीछे क्या बच गया x +4, तो क्या बच गया x +4 इक्वल टू 0। लो जी, ये आपके आंसर दो पड़े होंगे, ठीक है जी। तो दिस इज द इजीएस्ट वे, बाकी आपकी मर्जी। 2.3 हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डायरेक्ट आप कैलकुलेटर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वैल्यूज पुट करेंगे, आपके पास वैल्यूज आ जाएगी। उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना पड़ेगा इस आंसर तक पहुंचने के लिए, तो इस केसेस में आपको थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ेगी इस आंसर तक पहुंचने के लिए, ठीक है। जैसे कि मैंने शॉर्टकट से बना लिए थे, ठीक है। तो जैसे आप शॉर्टकट बनाएंगे फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस बात है ये आंसर आप फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं तो ठीक है, मिड टर्म ब्रेक कर लीजिएगा जैसे कि ये मैंने किया, तो आप चार्ली तक पहुंच जाएंगे। होप सो इतना तो आप कर ही लेंगे माशाल्लाह, ठीक है। और 2.4 में अगर फिर भी नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, ठीक है, फिर ये भी कर देंगे। और फिर भी नहीं होगा तो फिर मुझे बता दीजिएगा, फिर इंशाल्लाह आपकी जगह एग्जाम ही दिया हूँ जाके, ठीक है जी। अच्छा जी, सॉल्व द फॉलोइंग, फाइंड द रूट। रूट ऑफ द इक्वेशन का मतलब होता है कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो सिंपल आपने इसमें कैलकुलेटर में वैल्यूज पुट करनी है, डायरेक्टली कैलकुलेटर आपको x इक्वल टू -4 और x इक्वल टू -3 तक ले जाएगा और यही आपकी आंसर होगा। और जो हमारे सोल्यूशन सेट होते हैं असल में यही इक्वेशन का रूट होता है, ठीक है। नहीं यकीन आ रहा कोई मसला नहीं है, करके देख लेते हैं, ठीक है। हमारे पास a कितना है 1, a में 1 आ गया, ठीक है। और b में कितना 7, b में 7 पुट कर लिया। और c में कितना 12, 12 पुट कर लिया। तो x1 क्या आ गया -3, तो ये देखिए हमारे पास x1 -3 है, ये पड़ा हुआ है, ये देखें एक हमारे पास आ गया x इक्वल टू -3 और अगला क्या आंसर है x इक्वल टू -4, हियर इज द x इक्वल टू -4, तो पता चल गया डेल्टा हमारा आंसर है, ठीक है जी। इस तरीके से आप आसानी से कैलकुलेशन कर सकते हैं। 2.5 सेम है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगाएंगे तो आपके पास ये आ जाएगा, ठीक है। ये जो 2.5 है ये बिल्कुल डिटो कॉपी है इसकी, 2.5 डिटो कॉपी है 2.2 की। जैसे कि हमने x +4 इंटू x +3 और यहाँ पर आ जाएगा 3x - 9 3x +3, ठीक है। अगर कैलकुलेटर से नहीं आ रहा आप मैनुअल जा सकते हैं, लेकिन कैलकुलेटर से भी इसको फाइंड कर सकते हैं क्योंकि सेम क्वेश्चंस हैं।
तो मैं वन बाय वन क्वेश्चन को डिटेल करने बैठ गया तो कभी भी कंप्लीशन नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो मैं आपको एक मेन कॉन्सेप्ट दे दिया करूंगा, उसी के बेस के ऊपर आप क्या करेंगे, फॉरवर्ड मूव करेंगे, ठीक है, ताकि आप खुद से भी कुछ सीखें, ठीक है। फिर भी नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, तो ठीक है जी। 2.6 क्वेश्चन 2.6 ऑलरेडी मैंने सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पे लिंक पे जाइएगा कि आपको इसका प्रॉपर सोल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। हम सॉल्व करेंगे 2.7। 2.7 में हमारे पास दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 36 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 16। बड़ा आसान, कैलकुलेटर पकड़ लेंगे डायरेक्ट, ये भी शॉर्टकट से हुआ हुआ है, ये मैंने शॉर्टकट से यूट्यूब यहाँ पे किया हुआ है, यहाँ पे देख लीजिएगा, ठीक है। तो पूरी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन करना बैठ जाएगा इस 2.6 को क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ये मिनटों में हो जाता है, ठीक है। ये वीडियो देख लीजिएगा बस। सॉल्व ना किया होता मैंने, ठीक है, तो फिर मैं भी फर्दर सॉल्व कर देता। अब क्या आगे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन है, अब साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना है, मोड पे दोबारा जाएंगे, ये 5 इक्वेशन पे जाएंगे और अब हम प्रेस करेंगे 1 को, साइमल्टेनियस इक्वेशन के 1 को। तो सबसे पहले ए फर्स्ट कांस्टेंट के मेरे पास 3 4 36, तो किया हमने 3 इक्वल 4 इक्वल 36, तो हमने ये वैल्यूज पुट कर ली, ठीक है जी। नेक्स्ट वैल्यूज क्या है, 1 2 16, तो 1, ठीक है, उसके बाद 2 और उसके बाद हमने पुट कर ली 16, ठीक है। जैसे ही क्लिक करेंगे फर्स्ट क्लिक पर आंसर आ जाएगा, तो पहला आंसर क्या है, x इक्वल टू 4, हेयर इज x इज इक्वल टू 4, ठीक है जी। और सेकंड आंसर हमारे पास क्या है, दोबारा क्लिक करेंगे इक्वल, y इज इक्वल टू 6, हेयर इज y इज इक्वल टू 6, तो हमारे पास दोनों आंसर कैलकुलेटर से आ गए, तो पता चल गया अल्फा आंसर ही करेक्ट है, ठीक है। कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन खुद से करने की जरूरत नहीं है। 2.8, ये जो 2.8 है ना और ये जो 2.9 है, ये बिल्कुल कॉपी है इनकी, 2.8 और 2.9 बिल्कुल कॉपी है 2.6 का, क्योंकि 2.6 वाली वीडियोस तो आपको यहाँ से मिल जाएगी। चले मैं 2.8 और 2.9 में से ना कोई एक क्वेश्चन सॉल्व कर देता हूँ, ताकि आप लोगों को थोड़ी सी आसानी हो जाए, ठीक है जी। 2.8 मैं सॉल्व कर देता हूँ। 2.8 सॉल्व करेंगे, क्योंकि हमने एग्जाम में टाइम सेव करना है, इसलिए मैं आपको इजीएस्ट वे से लेके चलूंगा, बस शॉर्टकट से लेके चलूंगा, कोई लंबी चौड़ी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो सबसे हम पहले हम फाइंड करते हैं 2.8 को। तो 2.8 को फाइंड करने के लिए आपको एक आसान तरीका बताता हूँ। मुझे पता है कि नीचे अल्फा बीटा चार्ली डेल्टा इन चारों में जो आंसर्स पड़े हुए हैं वो इसी इक्वेशन के आंसर हैं, तो सबसे पहले हम वन बाय वन ना ट्राई कर लेंगे। तो मुझे पता है आंसर बीटा ही करेक्ट है, तो मैं बीटा को ट्राई करके दिखाता हूँ। कहता है x 15 है, अगर x में 15 पुट करूं और y 21 है और y में 21 करूं, तो वो 4 ओवर 5 के अगर इक्वल आ गया, इसका मतलब यही आंसर है। और इसी को सेकंड इक्वेशन में भी टेस्ट करूंगा, x की जगह 15 पुट करूं और y की जगह 21 पुट करूं और ये 5 और 4 आ गया, इसका मतलब x और 21 ही मेरा राइट आंसर है, ठीक है। चले मैं आपको एक चेक करवा देता हूँ, तो फिर मैं अल्फा से भी चेक करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा जी, तो सबसे पहले x इक्वल टू 15, x में 15 पुट किया और y में 21, y में 21 पुट किया, तो 15 प्लस 1 आंसर आ गया 16, 21 माइनस 1 तो आंसर आ गया 20, ठीक है। तो 5 4 जार और 5 5 जार, देखें 4 और 5 इक्वल टू 4 और 5, इसका मतलब 15 और 21 है, तो इसको तो सेटिस्फाई कर दिया। अब इस पे टेस्ट लगाते हैं, x इज इक्वल टू 15 है, तो यहाँ पे क्या पुट किया, x इक्वल टू 15 और y कितना था 21, तो y में क्या पुट किया 21, तो 15 प्लस 5 आंसर इज 20, 21 माइनस 5 आंसर इज 16। अगेन 5 से कटिंग कर लेते हैं, 5 4 से कर लें, कोई मसला नहीं है, 4 5 जार और 4 4 16, देखें 5/4 इक्वल टू 5/5, इसका मतलब बीटा ऑप्शन ही करेक्ट है मेरे पास। तो इस तरीके से अगर इस तरह वाला क्वेश्चन आ गया, आप मिनटों में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अनदर वे इज, दूसरा तरीका फिर आपके पास ये है, वो थोड़ा सा फिर लेंथी हो जाएगा, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। वो मेहनत ये है, आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करनी पड़ेगी, ठीक है। जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसके लिए, तो 5x प्लस 5 बन जाएगा, ठीक है, इज इक्वल टू 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 4y माइनस 4 बन जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लें x और y के टर्म में, तो क्या बन जाएगा 5x 4y, इधर आके हो जाएगा माइनस 4y, ठीक है जी। और हमारे पास कांस्टेंट हमारे पास आ गया, तो -5 है, जब -5 इक्वल के इस तरफ आएगा तो +5 इस तरफ आके -5 हो जाएगा, -4 -5, तो यहाँ पर इक्वल टू -9 बन जाएगा। तो देखिए हमारे पास एक इक्वेशन रेडी हो गई, यहाँ से दूसरी इक्वेशन भी रेडी कर लेते हैं।
5 को इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसको इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे। जब 4 को इससे मल्टीप्लाई करवाया तो क्या बन गया 4x प्लस 4 5 जार 20 इज इक्वल टू 5y माइनस 25। तो ठीक है, इसको भी एक्स वाई और कांस्टेंट के फॉर्म में लिखते हैं। तो 4x इधर आ गया प्लस 5y इधर आके हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल टू प्लस 20 इधर आएगा माइनस 20। तो माइनस 20 माइनस 25 तो माइनस 45। तो देखें ये दोनों इक्वेशंस हमारे पास तैयार हो गए। तो ठीक है, दोनों इक्वेशन को 5x माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 9 and the second equation is 4x minus 5y is equal to minus 45। अब हम क्या करेंगे सॉल्व साइमल्टेनियसली, ठीक है जी, सॉल्व साइमल्टेनियसली, इसको साइमल्टेनियसली क्या करेंगे सॉल्व करेंगे और कैलकुलेटर से करेंगे। आ जाए जनाब कैलकुलेटर भाई, आ जाए जल्दी जल्दी, शाबाश आपकी जरूरत पड़ गई हमें। अच्छा जी, कैलकुलेटर सॉल्व करने के लिए हमें दोबारा मॉड प्रेस करना पड़ेगा, इक्वेशन 5 प्रेस करनी पड़ेगी, साइमल्टेनियस के लिए 1 प्रेस करना पड़ेगा। अच्छा जी, पहला कोफिशिएंट हमारे पास 5 माइनस 4 माइनस 9, तो हमने कर दिया 5 उसके बाद माइनस 4, ठीक है जी, और फिर कर दिया माइनस 9। तो ये हमारे पास इक्वेशन पहली वाली फीड हो गई। सेकंड क्या 4 माइनस 5 और माइनस 45, तो 4 उसके बाद माइनस 5, ओहो ये किधर गया, चलिए 4 इक्वल प्रेस नहीं किया, 4 उसके बाद माइनस 5 इक्वल माइनस 45 और इक्वल प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये देखिए आंसर आ गया। एक्स का आंसर क्या आ गया 15, चेक करें जरा, वही आंसर 15 है, देखें एक्स इज इक्वल टू 15 आ गया। और वाई चेक कर लें जरा, वाई इज इक्वल टू 21, देखें वाई इज इक्वल टू 21। तो जिसका बहुत दिल करता है मैनुअल खेलने का तो वह मैनुअल भी खेल सकते हैं। तो एक्स इक्वल टू 15 आ गया, वाई इज इक्वल टू 21 आ गया, ठीक है, दैट्स इट, दिस इज द शॉर्टकट, दिस इज द जीटी रोड, दिस इज द मोटरवे, ठीक है जी। 2.9 2.8 की कॉपी है, कोई जरूरत नहीं करने की, 2.10 पर आ जाए जरा, ठीक है। 2.10 में वो कह रहा है कि 2x माइनस 500 ओवर x इक्वल टू 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। हमने कहा इतने इतने आसान एग्जामिनर क्वेश्चन मत पूछो, हमेशा हमारी इसको सॉल्व करते करते, ठीक है जी। तो बस हम शर्मो शर्मी क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, जल्दी जल्दी कैलकुलेटर से कर लेते हैं, ठीक है जी। अगर इक्वेशन आ जाए उसको कैलकुलेटर से सॉल्व करना हो तो कैसे करेंगे वो भी सीखते हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, इसको ज़रा रीस्टार्ट करना पड़ेगा, शिफ्ट 9 उसके बाद किधर गया, ऑल किधर गया, शिफ्ट 9 सो 3 ठीक है, और रीसेट हो गया इसी। अच्छा जी, 25x, तो 25 लिखा हमने, ठीक है। x हमें लिखना है क्योंकि x हमें फाइंड करना है, तो x हम ये लिखेंगे, ये रेड कलर वाला आपको शायद नजर आ रहा हो, ये जो रेड कलर वाला x है हम ये लिखेंगे x। और ये रेड कलर वाला x कैसे आएगा, उसके लिए रेड कलर वाला x आएगा अल्फा से, क्योंकि अल्फा रेड कलर का है, ठीक है, और वैल्यूज भी रेड कलर से आएगी। तो x की वैल्यूज बनाने के लिए ये रेड कलर वाला अल्फा अल्फा प्रेस किया और ये x कर दिया, तो देखिए हमारे पास 25x आ गया। यानी कि जो इक्वेशन में लिखा है 25x माइनस 500 ओवर x इक्वल 25, ये सब कुछ मैं कैलकुलेटर पे लिखने वाला हूँ। आगे क्या है हमारे पास माइनस, तो देखिए हमने यहाँ पे माइनस लिख दिया, और फिर फ्रैक्शन का बटन है तो फ्रैक्शन का बटन प्रेस कर दिया, फिर लिखा है 500 और उसके बाद डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, यहाँ पर दोबारा x आ गया, तो x बनाने के लिए अल्फा और यहाँ पर हमने दोबारा x बना दिया, ठीक है। फिर क्या इक्वल टू 25, तो हमने कहा इक्वल टू 25, तो ये इक्वल टू आ गया हमारे पास, ओहो अच्छा जी, मैथ एरर क्यों आया, क्योंकि जज्बात में आके इक्वल प्रेस गलत कर दिया, हमें रेड कलर वाला इक्वल बनाना था, ठीक है। चलो कोई मसला नहीं, दोबारा कर लेते हैं। 25 अल्फा एक्स माइनस फ्रैक्शन और 500 बाय एक्स। अब जब याद रखिएगा जैसे कि मैंने गलती की अभी, तो आप लोगों ने ये इक्वल जो ये वाला इक्वल है ना, इस वाले इक्वल को आपने कैलकुलेटर वाला इक्वल नहीं प्रेस करना, याद रखिएगा, ठीक है। तो आप तो आपने जो इक्वल है वो भी अल्फा वाला बनाना है, ये इक्वल अल्फा वाला बनाना है, कैसे बनेगा, वैल्यूज क्यों चेंज हो रही है बार बार। 25x माइनस फ्रैक्शन
500 आवर। अच्छा मुझे थोड़ा सा टाइम इस वजह से लग रहा है क्योंकि मैं मैनुअल लैपटॉप पे वर्किंग कर रहा हूँ, तो दैट्स व्हाई जी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, वरना तो आप लोग तो माशाल्लाह मिनटों में कर लेंगे। ये इक्वल और ये वाला रेड वाला आपने दबाना सॉल्व, ठीक है, इक्वल टू 25 25। तो देखें जो इक्वेशन मेरे क्वेश्चन में है 25x, वो सारी इक्वेशन देखिए मुझे कैलकुलेटर में नजर आ रही है, ठीक है। अब आंसर के लिए क्या करना है, शिफ्ट सॉल्व प्रेस करना है, शिफ्ट सॉल्व प्रेस किया, फिर ये इक्वल 1 और 2 टाइम इक्वल दबाना, फिर देखिए आंसर क्या आ गया, कहता है सॉल्व फॉर x, इसका मतलब x का आंसर 5 आया। तो जो x का आंसर 5 होगा वो हमारा ट्रू आंसर है। चेक करते हैं आंसर कहाँ आ रहा है, ठीक है जी। तो वो कह रहा है कि x का आंसर आ रहा है 5। अच्छा जी, तो कह रहा है x इज इक्वल टू 5 आंसर है, तो इसका मतलब अगर x इक्वल टू 5 ही होगा तो ही ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो सकती है, यानी कि अगर इस 25x की मैं 25 रख दूं, यानी कि ये जो x है इस x की जगह मैं 5 पुट कर दूं और इस x की जगह 5 पुट करूं, सबको सॉल्व करूं, तो ये देखिए 25 इक्वल टू 25 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं इजीली, ठीक है। वो कैसे वेरीफाई करें आपको बता देता हूँ, ये 5 ही आंसर क्यों सही है, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 5, ठीक है जी, और माइनस फ्रैक्शन 500, और x हमने कहा था हमारा 5 था, ठीक है। जैसे इक्वल प्रेस करेंगे तो आंसर 5 आना चाहिए, ठीक है, ओ सॉरी 25 आना चाहिए, तो देखिए 25 आ गया। इसका मतलब अगर इस x में 5 पुट करेंगे तो 25 इज इक्वल टू 25 आएगा। इसका मतलब पॉजिटिव x की वैल्यूज हमेशा पॉजिटिव होती है, नेगेटिव नहीं होती। तो इसका मतलब जो पॉजिटिव 5 होगा वही हमारा आंसर होगा। अब देखें पॉजिटिव 5 कहाँ आ रहा है, यहाँ पे मैंने बोल्ड किया हुआ, यहाँ पे -5 है, तो फिलहाल ये आंसर गलत है, ये नहीं है, ठीक है। अब पॉजिटिव 5 दो जगह पर आ रहा है, ठीक है, -4 एंड 5, और एक आ रहा है 5 एंड -3, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ से बन सकती है। अच्छा जी, अच्छा खासा सिलसिला चल रहा था, ब्रेक लगी, ये तो शॉर्टकट से मिनटों में हो जाना था। तो हमारे पास ये कंफर्म है कि x इज इक्वल टू 5 जिसके पास होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए -5 है, ये रॉन्ग हो गया, इसके पास +5 है ही नहीं, ये रॉन्ग हो गया। अब मसला ये आ गया क्वेश्चन में, इसके पास भी +5 है और यहाँ पे इसके पास भी +5 है एंड -3। तो अब हमें मसला पड़ गया, 5 दो जगह पर आ रहा है, अल्फा आ रहा है, डेल्टा आ रहा है, तो अल्फा और डेल्टा में से अब कौन सही होगा, तो अब हमें इसके लिए कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। कोशिश करता हूँ कैलकुलेशन से फर्दर बचा लूँ। अब तो हमें ये तो पता चल गया कि +5 ये वाला सही है, ये वाला सही है, तो हम चेक करते हैं कि -4 सही है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, इस इक्वेशन को -4 से जरा टेस्ट करते हैं, ठीक है, इस इक्वेशन को -4 से टेस्ट करते हैं। तो 25 x माइनस 500 अवर x इज इक्वल टू 25 है। तो मैं चेक करता हूँ कि -4 सही है या नहीं है, तो इस x की जगह -4 पुट करूंगा, तो 25 इंटू -4 और मल्टीप्लाई बाय -500 अवर -4, ठीक है, और इक्वल टू 25 आया। तो जब इस पार्ट को हमने कैलकुलेटर सॉल्व किया तो आंसर आ गया 25 इज इक्वल टू 25। तो हमें पता चल गया कि -4 ही हमारा आंसर करेक्ट है। तो हमें पता चल गया कि हमारा जो करेक्ट आंसर आएगा वो हमारे पास -4 और 5 ही आएगा, ठीक है जी। तो दिस इज द इजीएस्ट वे टू फाइंड आंसर, ठीक है। अगर इससे भी तसल्ली नहीं हो रही तो फिर हम एक और आसान काम कर लेते हैं, हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व ही कर लेते हैं, पर ये थोड़ा सा लेंथी तरीका हो जाएगा सॉल्व। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है, और यहाँ से भी आंसर डायरेक्ट फाइंड कर सकते हैं। अगर मैं इसको सॉल्व करूँ, ठीक है, सिंप्लीफाई करूँ, तो क्या बन जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 500 अवर x इज इक्वल टू 25, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, 25 एक्स स्क्वायर माइनस 500 इज इक्वल टू 25x। तो ठीक है, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन की शेप में कन्वर्ट करते हैं, तो 25x स्क्वायर प्लस 25 इधर आ जाएगा -25x माइनस 500 इक्वल टू 0। तो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, कैलकुलेटर पुट करेंगे तो कैलकुलेटर बता देगा x इक्वल टू -4 भी आ रहा है
और x इक्वल टू +5 आ रहा है, तो अब तो बिल्कुल कंक्रीट एविडेंस हो गया कि ऑप्शन अल्फा ही करेक्ट है। ठीक है, दिस इज दी थर्ड वे टू वेरीफाई योर आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ठीक है जी स्टूडेंट, आज के लिए 2.11 तक काफ़ी है। तो फिर रिमेनिंग नेक्स्ट सेशन में 2.12 से लेके बाकी सारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में लाजमी आते हैं। और फिर हम कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट में 2.30 तक डिस्कशन करके चैप्टर 2 हमारा फिर कंप्लीट हो जाएगा। अपना ख्याल रखिएगा, नेक्स्ट सेशन में मुलाकात करते हैं। अल्लाह हाफिज़।